नाम रानी वाहिदी है और मैं DW डच वेला का जो है कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ बलूचिस्तान में, और साथ साथ मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूँ बलूचिस्तान में, जो कि मैंने फर्स्ट ही डॉक्यूमेंट्री फीमेल जर्नलिस्ट हूँ बलूचिस्तान का। आप कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ की नाम भी बता सकते हैं कि आपने कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्री बनाई है? डॉक्यूमेंट्री जो है इस तरह के मैंने 3000 डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई, लेकिन उसमें से जो चंद डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं उनका एक मेरा सबसे मेरे दिल के करीब जो है फ्लिशमैन बनाई थी, जो एक स्टूडेंट था जो बाद में वो रिसर्चर था, अब वो बिजनेसमैन है, उस पर बनाई थी। एक बाबा स्पोर्ट्स के नाम से मेरा स्टोरी था, जो कि बलूचिस्तान का, पाकिस्तान का जो बॉक्सिंग का जो एक मशहूर और बहुत अच्छा जो ट्रेंड चल रहा है और जो लोगों के जहनों में आता है और उनको प्रेजेंटेशन होते पाकिस्तान की तरफ से बॉक्सर्स का, उनको मैंने हाईलाइट किया था। वो स्टोरी था एक बाबा स्पोर्ट्स का, अताउल्ला काकर साहब का, तो वो बनाई थी। एक बाबुल के नाम से जो कोविड के दौरान किस तरह उन्होंने उनकी सर्विसेज था, उन्होंने कोशिश किया, काम किया, अपना जो एक अपना ऐसे का एक काम, अच्छा काम सोसाइटी में करने के लिए उन्होंने अपना सर्विसेज बताया, जिस पे मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। तो इसी तरह मैं एक यस वीकेंड के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री फीमेल बलूचिस्तान की फ़ीमेल पे बनाई थी, जिसको मुझे 3 साल लगा था बनाने के लिए। वो मेरा फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री था। और अर्ली मैरिजेस पे बनाई, पब्लिक सर्विस हरासमेंट पे बनाई, इस तरह बहुत सारे स्टोरीज़ बनाई। और माइनॉरिटीज़ के हवाले से मैंने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी वो था कि सरी सिंह सभा गुरुद्वारे का, तो वो एक ही गुरुद्वारा है कोयटा में जिस पे मैंने ये स्टोरी बनाई, डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। तो ये मेरे डॉक्यूमेंट्रीज़ का चंद डॉक्यूमेंट्री जो मेरे दिल के करीब है। जो स्टूडेंट्स हैं या लोग काम करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहती हैं कि बेसिकली उनको क्या करना चाहिए और स्कोप क्या है डॉक्यूमेंट्री? एक स्टूडेंट जो अभी ही यूनिवर्सिटी से फ़ारिग होने जा रहा है, या वो जो यूनिवर्सिटी से फ़ारिग हो गए हैं और अभी रियल लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनको स्पेशली वो जो मीडिया डिपार्टमेंट से फ़ारिग हो रहे हैं, उनके लिए मेरा मशवरा ये है कि आप बस अपना मोबाइल उठाएं और शूट करते रहें। इश्यूज़ को आपको पता चल जाएगा कि इशू क्या है, उनको हाईलाइट करते जाए। एक वक्त आएगा कि आप एक परफेक्ट डॉक्यूमेंट्री मेकर बन जाओगे। ऐसी कौन सी वेबसाइट है वहाँ से स्टूडेंट्स अपनी डॉक्यूमेंट्री को सबमिट कर सकते हैं, वहाँ से उनको कोई आइडिया मिल सकता है, कोई उनको अपॉर्चुनिटी दे? इसमें जो है मैं आपको ये कह सकती हूँ कि एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए, उस डॉक्यूमेंट्री को स्क्रीन करने के लिए, उस डॉक्यूमेंट्री को शूट करने के लिए और टारगेट ऑडियंस तक पहुँचाने के लिए आपको चाहिए कि आप अपना रिसर्च करें। जो चीज़ें आपको चाहिए उसके लिए आप रिसर्च करें, आप लोगों को सर्च करें, आप देख ले। आजकल तो स्मार्ट दौर है, आप लैपटॉप में, मोबाइल में इजीली आप सर्च कर सकते हो। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं नौजवानों के लिए, जर्नलिस्ट के लिए, कि वो चाहते हैं कि बलूचिस्तान की जर्नलिस्ट या पाकिस्तान की जर्नलिस्ट उसमें उनकी शमूलियत हो। आप सर्च करें, आपको ये मिल जाएगा और उसमें आप अपना लक आजमाते रहें। और जितना आप पहले ट्राई में आपको रिस्पांस नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे, आप रुकना नहीं है, आपने चलना है। अपने मुसलसल अपने जो सबमिशन फॉर्म्स होते हैं या जो एप्लीकेशन होते हैं वो करते रहोगी तो एक वक्त आएगा कि वो अपॉर्चुनिटी आएगा। और वो हो सकता है कि 100 एप्लीकेशन के बाद आ जाए, वो हो सकता है कि पहला एप्लीकेशन में आ जाए। तो मतलब आप लगे रहें इस काम में, मुस्तकिल मिजाज रहें, तो आपको रास्ते आसान मिल जाएगा। स्टार्टिंग जब आपने डॉक्यूमेंट्री मेकिंग बनाने में किया, आपके पास कौन कौन सी फैसिलिटीज़ थी? क्योंकि लोग कहते हैं कि हमारे पास अच्छी कैमरा नहीं है, अच्छी लैपटॉप्स नहीं है, साउंड रिकॉर्डर नहीं। आपके ख्याल में क्या वाकई इस चीज़ रुकावट हो सकती है अगर आप काम करना चाहते हैं तो? देखो, ज़रूरी बात है कि आप जब अगर कुछ बनना चाहते हो तो आपके पास कुछ ना कुछ तो हो ताकि उसमें आप बना सकें। आपके पास जो चीज़ें हैं, अवेलेबल हैं, उस पे आप शुरू करें। उसके शुरू करने के बाद ही आप आगे निकल सकते हो। किस तरह कि आप उससे शुरू करके आप उसको सबमिट करके उसके ज़रिए आप कमा सकते हो। उसके ज़रिए वो ज़रिया बन जाता है आपको एक प्रोफेशनल बनाने में।
تو آپ اپنا کام جو آپ کے پاس موبائل ہے یا کیمرہ ہے آپ اسی پہ لگے رہیں اور محنت کریں. لاسٹ میں کوئی اور میسیج؟ میڈیا اسٹوڈنٹس کو میرا یہ میسیج ہے کہ اب آپ لوگوں کا پریکٹیکل لائف شروع ہونے جا رہا ہے، تو پلیز آنیسٹ رہیں اپنی اسٹڈی کے ساتھ، اور یہی ٹائم ہے، یہی سے آپ سب کچھ سیکھ سکتے ہو اور یہی سے آگے بڑھ سکتے ہو. تو یہ ایکسپیرینس پلس ہوتا ہے آپ کی محنت میں کہ آپ نے یونیورسٹی میں کیا آتے ہیں، تو وہ جو پلس ہوتا ہے وہ پلس آپ نے خود سے ڈالنا ہے. محنت کریں، مستقل مزاج رہیں. مستقل مزاجی آپ کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہوتا ہے. تھینک یو. مزید دلچسپ معلومات اور خبروں سے آگاہ ہونے کے لیے گدروشیا پوائنٹ فیس بک پیج، انسٹاگرام، ٹویٹر کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. بیل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ مکران سمیت بلوچستان کی خبروں سے جڑے رہیں.